नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप उसकी तैयारी में व्यस्त हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ 148 पदों पे भर्ती है तो इसमें सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल है मित्रों। इसलिए आपको अपना एक लक्ष्य बनाना होगा कि हम इस बार इसमें फाइनली सिलेक्शन लेना है और फिर उस पर ईमानदारी के साथ काम करना होगा। अब काम बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन आपको भी करना है। अपने तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे, यानी सफल होंगे। मित्रों, सफलता के लिए ही आपको क्लास कराई जा रही है और क्लास में अभी तक समसामयिक कलाकारों में कुछ नाम हमने पढ़े। आज आपका नाम है राम किंकर बैज, जो एक अच्छे कलाकार हैं। 1906 में जन्म और 1980 में इनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। इन्हें पढ़ने का प्रयास करेंगे। कलाकार में ये मूर्तिकार के रूप में ख्याति लब्ध है। तो मूर्तिकार राम किंकर बैज का जन्म कब और कहाँ हुआ था मित्रों? तो ये 20 मई 1906 को जन्म लेते हैं पश्चिम बंगाल के बांकुरा शहर में। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि पश्चिम बंगाल के बांकुरा शहर में किसका जन्म हुआ? तो राम किंकर बैज का जन्म हुआ। राम किंकर बैज की एक बहुत अच्छी रचना है जो बार बार आपको पूछेगा परीक्षा में। तो ये आपका संथाल परिवार रचना है। कौन सा है मित्रों? संथाल परिवार रचना है। रचना थोड़ा अच्छे से देखिएगा, इधर देखिए, ऊपर भी रचना देखिएगा। तो ये ढंग से देख लीजिए रचना किसकी है। संथाल परिवार रचना है मित्रों, शांति निकेतन में रखी हुई है। और ये संथाल परिवार को बनाने का किसका काम रहा? तो प्रख्यात मूर्तिकार राम किंकर बैज के द्वारा संथाल परिवार को बनाया गया। आगे बढ़ेंगे मित्रों। कलाकार के बारे में कहा जा रहा है कि राम किंकर बैज ने कला की शिक्षा जो है वो किससे और किन कला संस्थान से प्राप्त की? तो राम किंकर बैज जो कला सीखेंगे मित्रों वो नंदलाल बोस के सानिध्य में सीखेंगे और स्थान शांति निकेतन होगा। नंदलाल बोस के सानिध्य में सीखेंगे, स्थान का नाम शांति निकेतन होगा और वहीं पर ये कला शिक्षा ग्रहण करेंगे। राम किंकर बैज आप ये तो जानते ही हैं मित्रों कि किस रूप में ख्याति लब्ध हैं। तो जब राम किंकर बैज की बात आती है तो राम किंकर बैज साहब एक प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में ख्याति लब्ध हैं। ये आपको याद होना चाहिए। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो आगे कहा जाता है किसको आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक माना जाता है। आधुनिक शब्द जुड़ा है, फिर भारतीय मूर्तिकला का फादर कहा जा रहा है। तो ऐसा नाम भी राम किंकर बैज के साथ ही जुड़ेगा। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जो जनक है वो राम किंकर बैज साहब हैं, याद रखें। आगे बढ़ेंगे मित्रों तो कहा जा रहा है राम किंकर बैज को किस रूप में जाना जाता है? अभी आपने देखा राम किंकर बैज को मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। और आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट आएगा। पॉइंट में कह रहा है मित्रों राम किंकर बैज ने अपनी मूर्तियों को किस माध्यम में बनाया? माध्यम की बात आती है तो बालू माध्यम में भी है, सीमेंट में भी है, कंक्रीट में भी है और मिट्टी में भी है। तो मिट्टी, कंक्रीट, सीमेंट और बालू माध्यम में राम किंकर बैज ने ज़्यादातर मूर्तियों को बनाया है। राम किंकर बैज के जीवनी पर आधारित एक फिल्म आती है जिसे कहा जाता है किंकर बैज या राम किंकर बैज शीर्षक से आती है। 1975 में ये फिल्म आती है। तो ये फिल्म किसने बनाई पूछा जा रहा है, किसके द्वारा बनाई जाती है? तो राम किंकर बैज के ऊपर जो फिल्म बनती है 1975 में वो ऋत्विक घटक के द्वारा बनाई जाती है। इसलिए ऋत्विक घटक का भी नाम किंकर दा की जीवनी में जुड़ता है। आगे बात करें मित्रों तो अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है मित्रों कि राम किंकर के मूर्ति शिल्पों पर किस कलावाद का प्रभाव था? नाम आया अभिव्यंजनावाद का। तो आपसे पूछे राम किंकर बैज किस कलावाद से जुड़े रहे? तो अभिव्यंजनावाद से इनका जुड़ाव रहा है। आगे बात करेंगे मित्रों, आता है राम किंकर बैज के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक उपन्यास, देखी नाई फिरे। देखी नाई फिरे मतलब बोड़कर नहीं देखा। ये किसने लिखा था? तो ऐसा उपन्यास लिखने का जो काम रहा मित्रों वो बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं समरेश बसु।
इन्हीं समरेश बसु के द्वारा आपका ये दृश्य लिखा गया, जो बंगाल का है या बांग्ला का प्रसिद्ध उपन्यासकार है समरेश बसु। उन्होंने लिखा है देखी नाई फ्रे, देखी नाई फ्रे। ये उपन्यास है रामकिंकर बैज के ऊपर है। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है, आपसे पूछा गया वर्ष 1939 में निर्मित रामकिंकर की पहली अमूर्त मूर्ति का शीर्षक क्या रहा। अमूर्त मूर्ति है मित्रों, लैंप स्टैंड को बनाने का काम रहा। 1939 में बनाया। किसने बनाया? किंकरदा ने बनाया। उस टाइम किंकरदा साहब कितने वर्ष के थे? लगभग आप देखेंगे तो 32 से 33 वर्ष का आयु हो चुका था, क्योंकि 1906 में किंकरदा का जन्म बांकुरा में होता है। ठीक, पढ़ाई के लिए शांति निकेतन जाते हैं, गुरुजी होते हैं नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के गुरुजी का नाम अवनी बाबू होता है, ये भी समझिएगा। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है कि 1938 में रामकिंकर बैज द्वारा निर्मित संथाल परिवार वर्तमान में कहाँ रखी हुई है या कहाँ सुरक्षित है। तो ये कला भवन शांति निकेतन के प्रांगण में आप जाएंगे तो आपको ये संथाल परिवार वाला दृश्य देखने को मिल जाएगा। एक सुरक्षित है। संथाल परिवार कब बनाया था मित्रों? तो संथाल परिवार 1938 में बनाया गया था। किसके द्वारा? रामकिंकर बैज के द्वारा। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है। पॉइंट क्या कह रहा है? रामकिंकर बैज द्वारा निर्मित 427 सेंटीमीटर ऊंची प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार, ये कौन से माध्यम में है? मीडियम बताइए। तो इसे सीमेंट और कंक्रीट लगा के मित्रों बनाया गया। सीमेंट और कंक्रीट लगा करके संथाल परिवार को बनाया गया है। 427 सेंटीमीटर ऊंचाई में है और 427 सेंटीमीटर ऊंचा यानी कम भर का ऊंचा भी है। कहाँ पर रखा है? तो ये आप जानते ही कहाँ पे रखा है। शांति निकेतन का प्रांगण बंगाल में है, कला भवन में। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है रामकिंकर बैज द्वारा निर्मित यक्षयक्षणी की। यक्षयक्षणी कितनी ऊंची? 24 फुट ऊंची पत्थर की 2 मूर्तियां वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली के मुख्य द्वार पे आप जाएंगे तो देखेंगे 2 मूर्ति लगी हुई हैं, 24 फीट ऊंची हैं। यक्षयक्षणी नाम होता है, यक्षयक्षणी नाम होता है मूर्ति का। 24 फीट की ऊंचाई है। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो आगे कहा जाता है रामकिंकर बैज ने यक्षयक्षणी मूर्ति के माध्यम से क्या दर्शाया मित्रों? तो कृषि के माध्यम से समृद्धि को दर्शाने का काम किया गया कि कृषि कर रहे थे लोग, खेती कर रहे थे और उससे लोग समृद्ध थे, इसे दर्शाने का काम किया गया है यक्षयक्षणी वाले में, जो आरबीआई के मेन गेट के ऊपर रखी हुई है 24 फीट ऊंची वाली। ठीक है, आगे बात करें। अगला पॉइंट दिया गया रामकिंकर बैज ने संथाल परिवार, जिसका निर्माण कंक्रीट और सीमेंट से किया गया था, उसे कांसे के ढांचे से किसने ढाला? तो मित्रों पहले तो ये कंक्रीट और सीमेंट से बना था, बाद में उसे कांसे के ढांचे में डाल दिया, तो वो भी रामकिंकर बैज के द्वारा ही डाला जाता है। ठीक है, प्रख्यात मूर्तिकार हैं। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट आएगा मित्रों। अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है रामकिंकर बैज ने सर्वप्रथम संथाल फैमिली, कौन सी संथाल फैमिली को किस माध्यम में बनाया था? तो मृणमयी माध्यम में संथाल फैमिली को सबसे पहले रामकिंकर बैज के द्वारा बनाया गया था, ये याद रखिएगा। दिल्ली की चित्र प्रदर्शनी में रामकिंकर बैज ने किस चित्रण को उन्हें स्वर्ण पदक दिलवाया? तो सीता एक्साइल जो इनका मित्रों रचना है, सीता एक्साइल, उसके द्वारा इन्हें स्वर्ण पदक मिलता है। तो दिल्ली चित्र प्रदर्शनी में सीता एक्साइल पे इन्हें गोल्डन वेयर का पुरस्कार मिल जाता है। किसको मिलता है? रामकिंकर बैज को मिलता है। किंकर साहब का जन्म तो आप जानते ही थे कि 1906 में हुआ था, और दुखद मृत्यु की जब बात आती है तो 1980 का अवसान हो जाता है, जब किंकरदा इस दुनिया को छोड़ करके सदक लिए गौलोकवासी हो जाते हैं। इसमें बांकुरा कई बार पूछा गया मित्रों, बांकुरा शहर और संथाल परिवार, ये रचनाएं पूछी गई बार बार। देखा नहीं फिरे हो सकता पूछ ले इस बार। ये मित्रों बांग्ला का एक उपन्यास है समरेश बसु के द्वारा लिखा हुआ, तो इसे भी देखने का प्रयास करिएगा, याद रखने का प्रयास करिएगा। हमें उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास, ये क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। बाकी अन्य क्लास तो आपको मिलती रहेंगी, लेकिन ये क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।